अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस पर हज फर्ज हो जाए और वो हज न करे, या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो नसरानी होकर मरे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी नाराजगी का इजहार फरमाया। हज किस पर फर्ज है? मन इस्तता इलैहि सबीला, हर साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है। इस्तिताअत किसे कहते हैं? हज को जाने आने की ताकत हो, हज के अरकान अदा करने की ताकत हो, हज का खर्चा उठाने की ताकत हो। जितने दिन तक हज के सफर में रहेगा और घर से गायब रहेगा, अपने घर वालों का जिन जिन का खर्चा तुम पर वाजिब है वो खर्च अदा करने की ताकत हो, तुम पर हज फर्ज हो गया। हिंदुस्तान के अंदर माहौल ये है, अभी बेटी की शादी बाकी है, अभी बेटे की शादी बाकी है, अभी प्लाट बिकना बाकी है, अभी घर बिकना बाकी है। सारे काम निपटाते निपटाते आखिरी में हज करेंगे और फिर मौत आ जाती है, हज रह जाता है। वो गुनाह का वबाल सर पर लेकर जाते हैं। इसलिए आखिरी काम हज नहीं करना, बल्कि जब हज फर्ज हो जाए फौरी तौर पर हज करो। और हज करो तो कोशिश करो जवानी में करो। हज का असल लुत्फ जवानी में है, वरना लोग बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में जब चलने के काबिल नहीं रहते, जब कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते, तब हज को जाते हैं। यहाँ बच्चे खुशी मनाते हैं, हमने अपने बाप को हज पे भेज दिया, हमने अपनी माँ को हज पे भेज दिया, और वहाँ वो बेचारे चलने के भी काबिल नहीं रहते। इसलिए याद रखो, जितनी जल्दी हो सके हज फर्ज होने के बाद हज करो, वरना आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या तो यहूदी होकर मरो या तो नसरानी होकर मरो। यहूदी का मतलब आप समझते हैं और नसरानी का मतलब ईसाई। या यहूदी होकर मरो या ईसाई होकर के मरो, अगर तुम हज जल्दी नहीं करते।